कलबुर्गी जिले की चितापुर सीट कांग्रेस के प्रियांक खड़गे का गढ़ मानी जाती है। यहां बीजेपी और जेडीएस की तरफ से मैदान में उतारे गए उम्मीदवारों का बैकग्राउंड अलग अलग है। बीजेपी उम्मीदवार 29 साल के मणिकांत राठौड़ के खिलाफ 30 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। प्रियांक खड़गे को गोली मारने की धमकी देने के बाद उन्हें 2022 में कुछ समय के लिए गिरफ्तार भी किया गया था। मणिकांत राठौड़ का कहना है कि महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर देने और गरीबों को सस्ता घर देने जैसी मोदी सरकार की योजनाओं से उनकी जीत सुनिश्चित होगी। उन्होंने खड़गे पर पक्षपात करने का भी आरोप लगाया। एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी में एमएलए के जो लोग रहते हैं वही लोग रास्ते का काम करते हैं। रात में रास्ता डालता है, दिन में वो रास्ता निकाल के चले जाता है। पूरा डुप्लीकेट काम कर रहा है यहाँ का ये जो एमएलए है। इस वजह से हम उसको निकालने का सब निर्णय लिए हैं यहाँ पर पब्लिक महाजनता सब। जेडीएस उम्मीदवार सुभाष चंद्र राठौड़ स्थानीय चितापुर अदालत में प्रधान सिविल जज और जज थे। उन्होंने निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए अपना पद छोड़ दिया। When I started practice as an advocate in the year 2010, after 3.5 years experience, what I felt was that there is a lot of difference between law, that is the theory, and the practicality, reality. I thought that the corruption is the main cause for all the problems whatever we are facing. When I was working here in 2019 to 2022, when I was going to the villages for conducting legal literacy programs, the peoples were thinking that they are demanding change. The voters, because they have given power to the Priyank Kharge for 10 years, but he has failed to perform his duty as he was promised. बीजेपी उम्मीदवार मणिकांत का कहना है कि उनके खिलाफ मामले फर्जी हैं। वहीं कांग्रेस नेता प्रियांक खड़गे ने मणिकांत को मैदान में उतारने पर बीजेपी पर सवाल उठाया। Well, I don't think that the BJP had any thought process of choosing a candidate. I think it was more like the ticket was auctioned, because if you see the candidate, the BJP candidate, he has over 40 cases against him. He's been convicted in one of the cases where he has stolen from the Anganwadis. He has stolen milk powder which was meant for malnourished children. He's been convicted. He's not accused. There's no case going on. He's been convicted, and he takes rice from the PDS system, repolishes them and sells them. So basically, they've given it to a person who robs from the poor. चितापुर से बीजेपी और जेडीएस के दावेदार खड़गे पर बेरोजगारी, शिक्षा और परिवहन जैसे बुनियादी विकास के मुद्दों को हल करने में विफल रहने का आरोप लगाते हैं। Basically, the education, unemployment issues, even in some villages, even today, there is no bus facility. यहाँ का कैंडिडेट जो कांग्रेस का एआईसीसी के अध्यक्ष के बेटे हैं, वो इधर रहते ही नहीं है और लोगों का प्रॉब्लम पूछताछ करते नहीं है, पब्लिक मीटिंग्स नहीं करते हैं और बहुत सारे लोगों को वो लोग बेंगलुरु में ही मतलब उनका एक ऑफिस बनाया, इधर आते ही नहीं, यहाँ पर किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, इसलिए लोग उससे नाराज होकर हमको ये बार डालने का पूरा तैयारी चल रहा है। दूसरी ओर प्रियांक खड़गे का दावा है कि बीजेपी की राज्य सरकार ने सत्ता में आने के बाद उनके निर्वाचन क्षेत्र को फंड नहीं दिया। वे अपनी सीट बरकरार रखने का भरोसा जताते हैं। We are completely convinced that our government is coming, and I'm hopeful that more attention will be paid to this region and in my constituency in particular, because we have been targeted for being very vocal. We have been targeted for exposing the scams of the government. So I'm sure the Congress regime will do more than necessary when it comes to the constituency. चूंकि चितापुर में हाई वोल्टेज कैंपेन चल रहा है, इसलिए ये देखना बाकी है कि किसे जनादेश मिलता है और निर्वाचन क्षेत्र की कमान कौन संभालता है।